स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर है क्या, थर्ड क्वेश्चन के अंदर दे रखा है साइन ए दे रखा है 3/4 के इक्वल, और हम लोगों को जब भी ये दे दिया जाए कि साइन ए दे रखा है, जैसे कि हम लोगों को साइड दी जाती थी वो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, और अगर रेशियो दे दिया जाता है वो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। जैसे कि मैं बता दूं जो साइन ए है वो है 3/4, तो हम लोगों को पता है जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब हम लोगों ने ट्रायंगल एबीसी लेट कर ली जिसके अंदर बी है हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या हो जाएगा हम लोगों का हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और जो हमारा जो एंगल होता है उसके अपोजिट क्या हो जाता है हम लोगों का परपेंडिकुलर हो जाता है, और जो चीज बचेगी वो क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है 3 और जो हाइपोटेन्यूज आ रहा है वो आ रहा है 4। अब हम लोग इसको डायरेक्ट 3 और 4 नहीं लेट कर सकते क्योंकि जस्ट रेशियो था, जैसे 3/4 है ये तो आ गया, 6/8 भी कितना आता है, अगर मैं इसको कट करूं 6/8 को भी अगर मैं कट करता हूं तो ये भी 3/4 आएगा, अगर मैं 9/12 को भी कट करता हूं तो ये भी क्या आएगा 3/4 आएगा। तो ये कंपलसरी नहीं है कि असल में जो परपेंडिकुलर और जो हमारे जो हाइपोटेन्यूज थे ये 3 और 4 ही थे, ये इनका कुछ मल्टीपल भी हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे मल्टीपल के लिए यहाँ पे के लेट करते हैं। हमारा जो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3k, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 4k, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है मान लीजिए कि, और k की वैल्यू से आंसर पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम लोग k की जगह 1 लेट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 4, अगर हम k की जगह 2 लेट करते हैं तो ये हो जाएगा 6 8, अगर हम 3 लेट करते हैं 9 12। ओके, आई बात समझ में। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, बेस फाइंड आउट करना है, हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है AB। अब अगर हम AB को फाइंड आउट करेंगे, जो बेस है वो हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। AC की जगह क्या है 4k, तो हमारा ये आ जाएगा 4k का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 3k का स्क्वायर। ठीक है, जो 4k था ये आ जाएगा हमारा 4k का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16k स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 9k स्क्वायर। अगर हम लोग देखते हैं 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर गई तो ये हमारा बचेगा 7k स्क्वायर। 7k स्क्वायर में 7 का जो रूट आ जाएगा वो आ जाएगा √7, और हमारा जो k स्क्वायर है उसका रूट क्या आ जाएगा k आ जाएगा। अब हम लोग सारी वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम लोगों को बस वैल्यू निकालनी है किसकी, cos A की और tangent A की। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, अगर हम लोग k लेट नहीं भी करते हैं तो भी आंसर ठीक निकलेगा, बट जो हमारा जो प्रोसीजर है वो गलत हो जाएगा, हमारा जो मेथड है वो गलत हो जाएगा। हम लोग लिखते हैं cos A, cos होता है हमारा क्या बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे बेस कितना है हम लोगों का ये है √7k, और हम लोगों का जो हाइपोटेन्यूज दे रखा है वो कितना दे रखा है 4k। हम लोग यहाँ पे k से k को कट कर देंगे और जो हमारा cos आ जाएगा वो आ जाएगा √7/4। ओके, अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है, जो सेकंड थिंग जो हम लोगों को फाइंड आउट करनी है वो है टेंजेंट A। जो हमारा जो टेंजेंट A होता है, जो हमारा जो टेंजेंट होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। हम लोगों को यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा यहाँ पे 3k, और बेस कितना आ जाएगा √7k, k से k कट हो जाएगा और ये आ जाएगा 3/√7। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे लेट करना कंपलसरी है, अदरवाइज जो क्वेश्चन है वो चेकिंग के टाइम पे हम लोगों का गलत हो जाएगा। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इजी, बिल्कुल एकदम तुच्छ टाइप का क्वेश्चन था ये, कि जो हम लोगों को हाइपोटेन्यूज दे रखा था, परपेंडिकुलर दे रखा था, हम लोगों को फाइंड आउट करना था बेस, तो हम लोग क्या कर देंगे हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर हम लोग माइनस कर देंगे, जो क्या आ जाएगा कितना √7 की अगर तीनों वैल्यूज फाइंड आउट होगी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की, फिर हम लोगों को बस यहाँ से ट्रिक, मैंने 4 ट्रिक बता रखी है आप लोगों को, उनमें से कोई भी एक ट्रिक चूज करो जो भी आप लोगों को कंफर्टेबल लगती है, जो याद रह जाती है जल्दी से, तो उसके अकॉर्डिंग बस cos की और टेंजेंट की वैल्यू निकालोगे और यहाँ पे रख दोगे। अब हम लोग कर रहे हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या दे रखा है, पर देखना फोर्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 15 cot A दे रखा है 8 के इक्वल। हमारा 15 cot A किसके इक्वल दे रखा है 8 के इक्वल दे रखा है, और हम लोगों को फाइंड आउट करना है एक तो साइन ए और एक सिकेंड ए, साइन ए और एक सिकेंड ए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे रेशियो नहीं दे रखा, जो 15 इस तरफ जो मल्टीप्लाई में है उस तरफ जाके किसमें चला जाएगा डिवाइड में, और हम लोगों का जो कोट ए है वो हो जाएगा 8/15, वो क्या हो जाएगा 8/15।
15। अब हम लोग एक ट्रायंगल यहाँ पे करेंगे, डायग्राम एक बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये एंगल बी लेट कर लेते हैं, ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी सी। ए एंगल दे रखा है तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो परपेंडिकुलर के अपोजिट जो साइड है वो आ जाएगी हमारी हाइपोटेनियस। इसके सामने वाली जो साइड है हमारी जो एंगल है उसके सामने वाली जो साइड आ जाएगी वो आ जाएगी परपेंडिकुलर, और जो हम लोगों की जो साइड बचती है वो आ जाएगी बेस। ओके, अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि हम लोगों को दो चीजें तो दे रखी, जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे भी हम रेशियो की मल्टीप्लाई में क्या लेट करेंगे, के लेट करेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे 8/15 दे रखा है, हम लोगों को पता है जो कोट होता है वो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस की जगह कितना है, बेस की जगह है हम लोगों के पास 8, बेस की जगह कितना है 8, और परपेंडिकुलर की जगह है 15। अब मैंने बताया था कि रेशियो में के भी लेट करोगे ना, अगर साइड दे रखी हो तो अलग बात होती है, लेकिन अगर रेशियो दे रखा हो तो पीछे के लेट करना कंपलसरी है। अब हम लोगों को एक साइड भी नहीं दे रखी, हम लोगों को वो फाइंड आउट भी करनी है जो कि है हमारा हाइपोटेनियस। तो लिखोगे इन ट्रायंगल एबीसी के अंदर हम अगर एसी जो हमारा हाइपोटेनियस है वो फाइंड आउट करते हैं तो आ जाएगा एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। एबी की जगह हम लोगों का कितना है 8k, यह आ जाएगा 8k का स्क्वायर, और बीसी की जगह हम लोगों का क्या है, ये है 15, तो यह आ जाएगा 15k का होल स्क्वायर। हम लोगों को यहाँ पे क्या आ गया कि 8k का स्क्वायर कितना होता है, 8 का 64, k का आ जाएगा k स्क्वायर, 15 का आ जाएगा 225 और k का आ जाएगा k स्क्वायर, और दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा हम लोगों का 289 k स्क्वायर। 289 का अगर हम लोग रूट करते हैं ये हम लोगों का आ जाएगा 17, और k स्क्वायर का कितना आ जाएगा k। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू राइट कर देता हूँ 17k। बस मेन प्रोसीजर यही था। अब मैं जैसे कि यहाँ पे पूछता हूँ साइन की वैल्यू, बस वहां से फर्स्ट जो पार्ट इसका है वो है साइन ए। फटाफट वैल्यू देखोगे और मेरे को बताओगे साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। यहाँ पे परपेंडिकुलर की कितनी वैल्यू थी 15k, और हम लोगों के पास यहाँ पे जो हाइपोटेनियस की वैल्यू अभी जो आई है वो है 17k, k से k कट हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 15/17। सेकेंडली हम लोगों को फाइंड आउट करना था यहाँ पे क्या सीकेंट ए। हम लोग देखेंगे जो हमारा जो सीकेंट होता है वो क्या होता है हाइपोटेनियस बाय बेस। हाइपोटेनियस की जगह हम लोगों को कितना दे रखा है 17k दे रखा है, और हम लोगों को जो बेस दे रखा है वो दे रखा है 8k, तो k से k कट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 17/8। ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और जो ये पूरा का पूरा जो ये चीजें हैं मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे जो ये वाली जो चीजें हैं हमारी ये आपको फेयर नोटबुक पे नहीं लिखनी है, ये रफ नोटबुक पे लिखोगे अपनी हेल्प के लिए। क्वेश्चन जस्ट बस इतना सा करोगे कि गिवन क्या है यहाँ पे लिख दोगे, गिवन है 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, फिर लिखोगे कोट ए 8/15। थोड़ा सा डायग्राम बनाओगे ताकि जो हमारा जो एग्जामिनर है उसको समझ में आ जाए जल्दी से कि बच्चे को ये चीज आती है डायग्राम बनाने से। फिर ट्रायंगल में हम लोग क्या फाइंड आउट कर देंगे, हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर देंगे। अगर हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई, अगर हम लोगों को तीनों साइड्स पता चल जाती हैं तो उसके बाद क्वेश्चन इन ट्रिक से काफी इजी हो जाता है। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का। ये हमारा जो क्वेश्चन था ये था फोर्थ। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन क्या है, हम लोगों को सीकेंट ए दे रखा है 13/12। सीकेंट ए क्या दे रखा है 13/12 दे रखा है, हम लोगों को सीकेंट ए दे रखा है 13/12। गिवन है सीकेंट ए 13/12। अब हम लोगों को पता है, हम फिर से वही ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाएंगे तो हम लोगों को पता है, अगर एक ट्रायंगल ऐड कर लेते हैं ए बी सी, बी पे राइट एंगल है तो उसके सामने वाला हाइपोटेनियस एंगल क्या दे रखा है ए दे रखा है, तो ए के सामने क्या वाला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर और ये आ जाएगा बेस। अब सेम वही हम लोग फिर से रिपीट करेंगे उसके अंदर कि हम लोगों का जो सीकेंट होता है वो होता है हाइपोटेनियस बाय बेस। हम लोगों का यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है 13 है और बेस कितना है 12 है, क्योंकि साइड्स नहीं गिवन है, हम लोगों को रेशियो गिवन है। हम लोग पीछे इसके क्या लगाएंगे मल्टीप्लाई में के लगाएंगे कि कुछ भी हो सकता था। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी के अंदर, ट्रायंगल एबीसी के अंदर हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना था, ट्रायंगल एबीसी के अंदर हम लोगों को परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो परपेंडिकुलर जो बीसी आ जाएगा वो आ जाएगा क्या AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो हम लोगों का जो AC है वो है 13K इसका स्क्वायर माइनस जो हमारा जो AB है वो है 12K इसका स्क्वायर। 13K का स्क्वायर कितना आ जाएगा 169K स्क्वायर, और हमारा जो 12K का स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा 144K
के स्क्वायर। हम लोगों को अगर हम इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हम लोगों का 25 के स्क्वायर। 25 का रूट कितना आ जाएगा 5, के स्क्वायर का कितना आ जाएगा के, तो हम लोग इसकी जगह कितना लिख देंगे 5 के। अब हम लोगों को इसमें फाइंड आउट क्या करना था, इसमें हम लोगों को सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हैं वो कैलकुलेट करने थे। तो हम लोग जो फर्स्ट वाले रेशियो से लगते हैं जो है हमारा साइन थीटा। फर्स्ट वाला है साइन थीटा। अगर हम लोग साइन थीटा निकालेंगे या फिर सॉरी साइन ए निकालेंगे, यहाँ पे साइन ए निकालेंगे, हम लोगों को पता है जो साइन होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर कितना है वो है 5 के और हाइपोटेन्यूज कितना है हम लोगों का 13 के से के हमारा क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/13। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे अब कोस। जो हमारा जो कोस होता है वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे हम लोगों को बेस दे रखा है 12 के और हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13 के से के हमारा कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 12/13। नेक्स्ट हम लोगों को फाइंड आउट करना है क्या, जो टेंजेंट और जो कोसिकेंट रहेगा वो आपका होमवर्क रहेगा, और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना है कि जो टेंजेंट और जो कोसिकेंट है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। मैं डायरेक्ट करवाता हूं आप लोगों को कोट की वैल्यू। जो कोट ए है वो हमारा आ जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, यहाँ पे बेस कितना है 12 के, कोट ए है 12 के, और हम लोगों को फाइंड आउट करना था बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस की जगह 12 के, परपेंडिकुलर की जगह 5 के, हम लोगों का के से के कट हो जाएगा, ये आ जाएगा हम लोगों का 12/5। दैट्स ऑल, बस इतना इजी सा था हम लोगों का इक्वेशन। और मैं देखूंगा कि किस किस बच्चे ने सोल्व किया है, जो बच्चे डिमांड कर रहे थे। अब देखते हैं कि क्या वो टेंजेंट और कोसिकेंट की वैल्यू निकाल पाएंगे। काफी इजी क्वेश्चन था, सिकेंड दे रखा था, हम लोगों को दो साइड्स तो पता चलेगी, थर्ड हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लेंगे। फिर इन रेशियो में फाइंड आउट करना कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, और वन ऑफ द माय फेवरेट चैप्टर में से ये है मेरा। काफी इजी लगता है, अगर किसी को समझ में आने लगा तो उसके लिए सबसे इजी चैप्टर होगा ट्रिग्नोमेट्री। और हरियाणा बोर्ड में तो काफी मार्क्स भी कैरी करता है, जैसे एक्सरसाइज 8.4 के हमारे 5 क्वेश्चंस हैं। 5th क्वेश्चन के 10 पार्ट हैं, और 10 पार्ट में से हर बार एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है हम लोगों का। 6th क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है, जो कोट ए इज इक्वल टू दे रखा है कोट बी। कोट ए क्या दे रखा है, कोट बी के इक्वल दे रखा है, और ए और बी एक्यूट एंगल है। ए और बी एक्यूट एंगल है। अब बहुत से बच्चे इसमें क्या करते हैं, गलती करते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी। क्या एक बात बताओ, अब उसमें एक्यूट एंगल दे रखा है तो राइट एंगल किस पे बचा, ए भी एक्यूट है बी भी एक्यूट है, मतलब 90 डिग्री से कम है ये, तो जो हमारा जो राइट एंगल जो बना वो बना सी पे, इधर आ जाएगा ए आ जाएगा और इधर आ जाएगा बी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी हम लोगों को फाइंड आउट नहीं करना है, जस्ट साइड से ही हम लोगों को शो करना है। हम लोगों को शो करना है कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है। हम लोग इसको गिवन वगैरह से भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग थ्योरम से करते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि गिवन क्या है। ये तो वैसे स्टेटमेंट मैंने लिख दी थी, हम लोग क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। गिवन है हम लोगों को कोस ए किसके इक्वल है, कोस बी के इक्वल। हम लोगों को प्रूव क्या करना है, हम लोगों को प्रूव करना है कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है। एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है, हम लोगों को ये प्रूव करना है। अब हम लोग लिखते हैं प्रूफ। हम लोगों को पता है भाई, देखो जो इसके अंदर इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी के अंदर अगर हम लोग कोस ए की बात करें, कोस ए मतलब एंगल कौन सा आ गया, ए आ गया ना। अगर ए आ गया तो उसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, और ये तो था ही हाइपोटेन्यूस, और ये आ जाएगा हम लोगों का बेस। कोस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हम लोगों की, कोस ए की वैल्यू आ जाएगी, कोस होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस की जगह है एसी, और हम लोगों का हाइपोटेन्यूस की जगह है एबी, ओके। और साथ में अब हम लोगों को क्या दे रखा था, कोस ए दे रखा था कोस बी के इक्वल। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कोस बी की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कोस बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है तो हमारा परपेंडिकुलर और जो बेस की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। अगर एंगल बी लेट करते हैं हम लोग, एंगल बी के सामने वाला परपेंडिकुलर और जो चीज बच जाती है वो बेस। हम लोगों का जो परपेंडिकुलर है वो है AC और जो बेस है वो है BC। तो हम लोगों का यहाँ पे आ जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस की जगह है हम लोगों का BC,
ठीक है, और जो हमारा हाइपोटेनियस की जगह है वो है ए बी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो ए बी हम लोगों का डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई में भेज देंगे। यहाँ से आ जाएगा ए सी आ जाएगा हम लोगों का बी सी बाई ए बी मल्टीप्लाई में ए बी। कुछ बच्चे डायरेक्ट भी कट कर देते हैं, वो भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हम लोगों का जो ए सी है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। अब हम लोग 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ के आए थे, वो थ्योरम क्या थी, छोटा सा कंसेप्ट था, जस्ट एक वो कंसेप्ट ये था कि अगर कोई भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे। और हमारी यहाँ पे दो साइड्स इक्वल आ रही हैं, एक तो AC और एक BC। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो एक BC के सामने वाला एंगल A और AC के सामने वाला एंगल B ये हमारे इक्वल हो जाएंगे। और यही तो हमें प्रूव करना था। तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, हम लोगों को पता है, क्या पता है हम लोगों को कि अपोजिट एंगल्स of equal sides are equal. We know that the opposite angles of equal sides are equal. हम लोगों को पता है कि जो opposite एंगल होते हैं इक्वल साइड्स के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अपोजिट हम लोग देखेंगे इक्वल साइड्स ये थी, तो इनके सामने वाले हम लोगों के जो एंगल ये और ये जो हमारे क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लिख देंगे सो एंगल A is equal to एंगल B, henceforth। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी कैलकुलेशंस वगैरह है नहीं। मैं बता दूं, हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड आउट करेंगे cos A की वैल्यू, हम लोग फिर फाइंड आउट करेंगे cos B की वैल्यू। हम लोग यहाँ से हम लोगों का आ जाएगा AC इक्वल टू BC। AC BC की इक्वल आ गया तो हम ये कंसेप्ट पढ़ के आए थे, जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल A एंगल B के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर हम लोगों को दे रखा है कोट थीटा दे रखा है 7/8। कोट थीटा कितना गिवन है हम लोगों को, 7/8 दे रखा है कोट थीटा। और हम लोगों को फाइंड आउट करना है गिवन क्या है, कोट थीटा किसके इक्वल दे रखा है हम लोगों को, ये दे रखा है 7/8। 7/8 के इक्वल दे रखा है हम लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। थीटा, अगर थीटा दे रखा है, कोई भी साइड नहीं दे रखी A B C, तो तुम लोग कहीं पे भी थीटा मान सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे थीटा मान लिया और इस ट्रायंगल का नाम मैं रख रहा हूँ A B C। तुम अपनी मर्जी से कुछ डिफरेंट भी इसका नेम रख सकते हो। B पे मैंने जो लेट कर लिया 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनियस, ये थीटा था तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो साइड बच गई वो हमारा बच गया बेस। ओके, तो हम लोगों को क्या क्या चीजें दे रखी है, कोट होता है हम लोगों का क्या, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हमारा यहाँ पे बेस कितना आ गया, 7 आ गया। हमारा जो बेस आ जाएगा वो आ जाएगा 7, और हम लोगों का जो परपेंडिकुलर आ जाएगा वो आ जाएगा 8। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोगों को साइड्स नहीं दे रखी, जस्ट रेशियो दे रखा है, तो हम लोग पीछे के भी लगाएंगे। और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC के अंदर हम लोगों को दो चीजें तो दे रखी हैं, और जो थर्ड जो हाइपोटेनियस है वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। जो AC आ जाएगा वो हम लोगों का आ जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। जो AB है उसकी जगह हम लोगों का कितना है 7k, तो 7k का स्क्वायर प्लस BC की जगह कितना है 8k, तो उसका स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, k का हो जाएगा k स्क्वायर, 8 का हो जाएगा 64 k स्क्वायर। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो आ जाएगा हम लोगों का √113 k स्क्वायर। 113 का कोई रूट नहीं होता, तो ऐसे कैसे k स्क्वायर का हम लोगों का आ जाएगा k। अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे साइन थीटा। हम लोगों को पता है कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हम लोगों का साइन थीटा आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, ये हाइपोटेन्यूज में लिख देता हूँ 100 √113 k। साइन थीटा आ जाता है हम लोगों का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 8k, हाइपोटेन्यूज की जगह है कितना √113 k। ये से k हमारा कट हो जाएगा और साइन थीटा आ जाएगा 8/√113। ऐसे ही अगर मैं कोस थीटा को फाइंड आउट करता हूँ तो हमारा जो कोस थीटा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और बेस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 7k, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है हम लोगों की √113 k से k हम लोगों का कट हो जाएगा और ये आ जाएगा 7/√113। ओके, अब हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को जो फाइंड आउट करना था वो दे रखा था
1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, y में था 1 प्लस कोस ए, 1 माइनस कोस ए। हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है। वैसे तो बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे साइन की वैल्यू रख देते हैं, एलसीएम लेते हैं, उस मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम लोगों को थोड़ा सा इजी मेथड बताऊंगा। a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा हम लोगों का 1 माइनस साइन स्क्वायर। a दे रखा है तो a, अगर थीटा दे रखा है तो थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। 1 प्लस कोस ए, 1 माइनस कोस ए, ये आ जाएगा हम लोगों का 1 माइनस कोस स्क्वायर। जिन लोगों ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया वो आगे प्रॉपर्टीज भी लगा देंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है। बट हमारा ये है एक्सरसाइज 8.1, तो हम लोगों को वो प्रॉपर्टीज अभी पता नहीं है, आप लोगों को वो चीजें पता नहीं है, तो हम लोग नॉर्मल मेथड से करेंगे। ये आ जाएगा 1 माइनस, हम लोगों का साइन की जगह अब हम वैल्यू रखेंगे, साइन की जगह वैल्यू थी 8/√113, इसका स्क्वायर बाय में, और जो हमारा जो कोस की वैल्यू रखेंगे वो आ जाएगी हमारी 7/√113 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना 64/113, बाय में आ जाएगा 1 माइनस 49/130। अब हम लोग आगे सॉल्व कर रहे हैं उसको थोड़ा सा। तो अगर ऊपर वाले का एलसीएम हम लोग लेते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा 113 माइनस 64 बाय में 113, नीचे आ जाएगा एलसीएम 113 और नीचे वाला आ जाएगा 113 माइनस 49। ये 113 से 113 कट हो जाएगा हम लोगों का, ऊपर कितना बच जाएगा 49 और नीचे बच जाएगा 64, और ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। और जो सेकंड पार्ट है वो काफी इजी है इसका। जो सेकंड पार्ट के अंदर हम लोगों को फाइंड आउट करना है कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट थीटा 7/8 दे रखा है, तो जो हमारा कोट स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर कर देंगे, 7 का 49 और 8 का 64। ओके, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट बस हमें बीच में बस प्रॉपर्टी लगानी थी a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी यही सेम, साइन a की वैल्यू पुट कर देनी थी, कोस a की वैल्यू पुट कर देनी थी और इसको एलसीएम लेके सोल्व करना था। दैट्स ऑल। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि हम लोगों को गिवन है 10th क्वेश्चन। ट्रायंगल पी क्या हुआ दे रखी है, ट्रायंगल पी क्या हुआ गिवन है हम लोगों को। तो ट्रायंगल पी क्या हुआ में भी क्या क्या चीजें गिवन है, क्या ऊपर दे रखा है राइट एंगल, इधर राइट एंगल है, और फिर क्या क्या चीजें हैं हम लोगों को पी क्या दे रखा है 5, पी क्या दे रखा है 5, साथ में पी आर और क्या हुआ देखोगे गिवन क्या है, पी आर प्लस क्या हुआ कितना है 25 दे रखा है हम लोगों को। हम अगर लेट करते हैं 25 सेंटीमीटर है, अगर हम लोग लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे जो क्या हुआ है वो है x, क्या है x, अगर हम लोग यहाँ पे लेट करते हैं कि जो क्या हुआ है वो है x, तो मैं लेट कर लेता हूँ क्या हुआ की जगह x सेंटीमीटर या फिर x, तो क्या हुआ उसके अंदर रखूंगा तो ये आ जाएगा हम लोगों का पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25, ठीक है। और जो पी आर आ जाएगा हम लोगों का वो आ जाएगा 25 माइनस एक्स। ओके, मैंने इसको x लेट कर लिया तो ये आ जाएगा 25 माइनस एक्स। अब हम लोगों को पता है इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस जो थ्योरम है वो तो लगेगी ही लगेगी, वो तो एप्लीकेबल है ही है। तो अब इसके अंदर क्या दे रखा है हम लोगों को, जो इन ट्रायंगल लिखोगे, इन ट्रायंगल पी क्या हुआ है, ट्रायंगल पी क्या हुआ के अंदर जो हमारा राइट एंगल था क्या हुए, तो हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया पी आर, तो हमारा जो पी आर का स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा हम लोगों का पी क्या होगा स्क्वायर प्लस क्या हुआ का स्क्वायर, ठीक है। अगर रूट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैंने उस तरफ भी स्क्वायर ही लगा दिया, तो जो पी आर का स्क्वायर है, पी आर है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, पी क्या की जगह है 5 तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और जो क्या हुआ की जगह है हम लोगों का वो कितना है, वो है x, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर। अगर स्क्वायर को ओपन करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरफ आ जाएगा a स्क्वायर, ये जस्ट 5 का 25 हो गया, आ जाएगा x स्क्वायर, x स्क्वायर से हमारा जो x स्क्वायर है वो कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 625 माइनस में वो जो 25 है वो इस तरफ आके नेगेटिव, और जो 50x है उस तरफ जाके हो जाएगा हम लोगों का पॉजिटिव। यहाँ पे बच जाएगा हम लोगों का 600, और उस तरफ क्या बच गया था 50x, जो हमारा x आ जाएगा वो आ जाएगा 600 बाय में 50,
अगर हम इसको कट करते हैं तो ये 12 पे कट हो रहा है, हमारा जो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 12 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई अब 12 सेंटीमीटर। और अगर हम लोग pr की वैल्यू फाइंड आउट करें, pr की वैल्यू हम लोगों की कितनी आ जाएगी 25 माइनस 12 जो कि आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है साइन p cos p और tan p, जो कि काफी इजी रहेगा। अब साइन p cos p और टेंजेंट p। अगर एंगल P दे रखा है तो उसके जो सामने वाला है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो ये वाला था वो हाइपोटेनियस था और ये बच गया हम लोगों का बेस। साइन होता है हम लोगों का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है यहाँ पे 12, हाइपोटेनियस है 13, बस इतना सा। कोस होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, ये आ जाएगा 5/13। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बेस आ जाएगा 12/5। दैट्स ऑल, बस इतने इजी से क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीडियो जो हम डालेंगे वो डालेंगे एक्सरसाइज 8.2 की। तब तक बाय।